मिनी फ्लाइट यात्रा। लालपुर नाम के गांव में रतन और चांदनी नाम के पति पत्नी रहते थे। उनके 2 बच्चे थे। रतन पानी पूरी बेचकर अपना गुजारा करता था। एक दिन रात को चांदनी खाना परोसते हुए, हमारी शादी को हुए 10 साल हो गए। आपने शादी की रात को कहा था कि आप मुझे हवाई जहाज का सैर कराएंगे, पर सैर कराना तो दूर, आपने तो हवाई जहाज का खिलौना भी खरीद कर नहीं दिया मुझे। अरे भगवान, 4 दिन बाद अपनी शादी की सालगिरह है। उस दिन मैं तुम्हें हवाई जहाज का खिलौना खरीद कर दूंगा। कहकर हंसने लगा। ठीक है, उस खिलौने के साथ साथ बच्चों को नए कपड़े भी खरीद कर देना। क्यों भगवान, सिर्फ बच्चों के लिए नए कपड़े? तुम्हें नई साड़ी नहीं चाहिए? अरे हवाई जहाज पर तो बिठाते नहीं हो, कम से कम मुझे नई साड़ी भी खरीद कर नहीं दोगे? वो भी मुझे ही मांगना होगा। हाँ, कहकर वहाँ से उठकर चली गई। अगले दिन रतन पानी पूरी बेच रहा था कि तभी वहाँ पर एक ऐलान हुआ। आओ भाई आओ, एकदम कम दाम पर हवाई जहाज की सैर करो। ये सुनकर रतन उसके पास गया। क्यों भाई, क्या वो सचमुच हवाई जहाज की सैर है? हाँ सर, ये एक मिनी फ्लाइट यात्रा है। बहुत ही कम दाम पे आपको टिकट मिलेंगे। आपको और आपके परिवार के सदस्यों को जहां जाना चाहें वहां ये फ्लाइट ले जाएगी। ये खास हम जैसे मध्यवर्ती परिवारों के लिए ही बनाया गया स्कीम है। ये बात सुनकर रतन अपने मन में, अरे मेरी पत्नी 10 साल से फ्लाइट यात्रा की मांग कर रही है, किसी ना किसी तरह उसे इस यात्रा में ले जाना होगा। अपनी शादी के सालगिरह के दिन किसी ना किसी तरह उसे हवाई जहाज की सैर कराऊंगा। यूं सोचकर, क्यों भाई, इसका टिकट कहाँ मिलेगा, किससे मिलना होगा? सर बहुत आसान है, आप इसे फोन पर भी बुक कर सकते हैं या हमारे दफ्तर आकर बुक कर सकते हैं। घर लौटकर, चांदनी सुनो, हमने कुछ पैसे जमा किए हैं ना, तुम वो पैसे लेकर आओ। अब उन पैसों की क्या जरूरत आन पड़ी? क्या चाहिए तुम्हें? अरे पानी पूरी के साथ साथ कुछ और बिजनेस करना चाहता हूँ मैं। अब तुम्हें ये सब बताने की कोई जरूरत नहीं है, ये सब मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा। पहले तुम पैसे तो लेकर आओ, वैसे भी मुझे बहुत टेंशन हो रही है। चांदनी जाकर अंदर से पैसे लेकर आई और उसे रतन को सौंपा। रतन ने जाकर मिनी फ्लाइट यात्रा के टिकट्स खरीदे और उन्हें ले आया। वो चांदनी की नजर बचाकर उस कवर को लॉकर में रखा और उसे ताला लगाया। ये देखकर चांदनी, अरे ये क्या, इससे पहले तो आपने कभी ऐसे नहीं किया। आपने खुद ताला लगाया। मुझे देते तो मैं रख देती ना। भाई अब से कुछ तौर तरीके बदलूंगा मैं, चलो जाओ खाना परोसो। यूं कहा चिढ़कर चांदनी पीछे आंगन में गई और पड़ोसन को बुलाया। अरे मौसी, वो कुछ कागज लेकर आए, उसे लॉकर में रखा और ताला लगा दिया। जब मैंने पूछा कि वो क्या है तो मुझ पर बरसने लगे। देखो बेटा, हो ना हो तुम्हारे पति का किसी और औरत के साथ चक्कर जरूर है। हो ना हो वो उसी लड़की के फोटो होंगे या कुछ कागजात। अपने आप को संभाल लो बेटा, तुम्हें अपनी गृहस्थी को संभालना है। हाय रे, ये इन्होंने क्या कर दिया? कहकर सिर पीटते हुए घर के अंदर गई। बिना रतन से कुछ बात किए चुपचाप जाकर कुर्सी पर बैठ गई। चांदनी को देखकर रतन, ये क्या नजर बट्टू की तरह यूं बैठी हुई हो? मैंने खाना खा लिया है, आकर सो जाओ। जब रतन सो गया तो चांदनी चुपचाप उठकर चाबी निकाला और लॉकर को खोलने लगी। वो आवाज सुनकर रतन जाग गया। चांदनी को देखकर रतन, ए चांदनी रुको, लॉकर नहीं खोलना। यूं कह ही रहा था कि चांदनी ने फटाफट कवर खोला और उसे देखा। अरे भगवान, कल तक तुम सबर नहीं कर सकती थी हैं?
ये मिनी फ्लाइट यात्रा के टिकट्स हैं। मैंने सोचा कि तुम्हें सरप्राइज दूं। अगले दिन रतन चांदनी और अपने बच्चों को लेकर उस मिनी फ्लाइट में जा बैठा। फ्लाइट आकाश में उड़ने लगी।